अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज का डिज़ाइन बहुत ही स्पेशल है। इसमें हम जॉइन लेस और फैब्रिक पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक के साथ हम इसको बनाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें मैंने फैब्रिक पट्टियाँ ली हैं। साथ में मैंने एक तरफ जॉइन लेस का इस्तेमाल किया। फैब्रिक पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1 इंच है और इसकी लंबाई 13 इंच है। इस तरह से हम सेंटर से इनको कट कर लेंगे। एक ही साइज़ की आपने ये सारी पट्टियाँ लेनी है और सेंटर से इनको बराबर में हम कट करेंगे और ग्लू की मदद से ना हम पेपर पट्टी को कवर करेंगे। टोटल जो हमारी ये फैब्रिक पट्टियाँ होंगी ये 8 होंगी, लेकिन आपने जो जॉइन लेस लगानी है ना वो 6 जो फैब्रिक पट्टी होंगी इनके ऊपर आपने जॉइन लेस लगानी है। तो अब यहाँ पे देखें एक साइड के ऊपर मैं लिक्विड ग्लू लगाने के बाद अपनी लेस को सेट कर लूँगी। तो लेस की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है, नीचे वाली साइड इसकी सीधी साइड है। तो बिल्कुल इसी तरह से ना हमने सारी पट्टियों को रेडी करना है। बहुत आसान और सिंपल इसका तरीका है बनाने का। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा इसका पैटर्न नहीं है जिसको आपको कटिंग करने में मुश्किल हो। तो यहाँ पे देखें सिंपल इसी तरह से पट्टियों के साथ ही हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें इन सारी फैब्रिक पट्टियों के ऊपर मैंने लेस को सेट कर लिया। अब मैं इस लेस को स्टिच कर लूँगी। तो आपने सारी फैब्रिक पट्टियों के ऊपर एक दफ़ा सिलाई लगानी है और लेस को फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल किनारी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सीधी आपने सिलाई लगानी है अच्छी फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ पे देखें इस तरह से ना हमने वी शेप में सिलाई लगा लेंगे। और दूसरी फैब्रिक पट्टी को इसी के नीचे रखने के बाद जॉइन लेस के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल बराबर में आपकी ये सिलाई आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब दूसरी फैब्रिक पट्टी को दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से जॉइन लेस को नीचे की तरफ रखने के बाद हम सिलाई लगाएंगे। तो बहुत सिंपल और इजी ट्रिक है आपकी। आपने ऊपर से सिलाई को शुरू करना है लगाना। तो व्यूवर्स अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर है तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। तो सेम इसी तरह से आपने पहले एक साइड के ऊपर फैब्रिक पट्टी लगानी है, फिर दूसरी साइड के ऊपर बराबर में आपने इन फैब्रिक पट्टियों को लगाना है। अगर आप 3 फैब्रिक पट्टियाँ एक साइड के ऊपर लगा रहे हैं ना तो दूसरी साइड के ऊपर भी आपने 3 लगानी है। अगर आप 4 पट्टियाँ एक साइड के ऊपर लगा रहे हैं तो दूसरी साइड के ऊपर भी आपने उतनी ही लगानी है। तो डिज़ाइन को आप जितना मर्ज़ी बड़ा बना सकते हैं और जितना मर्ज़ी छोटा भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अब यहाँ पे देखें मैंने दोनों साइडों के ऊपर 3-3 फैब्रिक पट्टियों को इस तरह से जॉइन लेस के साथ स्टिच किया है। तो ये वी शेप में हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से बनेगा। अब नीचे वाली जो साइड है ना यहाँ पे भी जॉइन लेस को हम कवर करेंगे। तो सिंपल मैंने यहाँ पे एक फैब्रिक पट्टी को स्टिच किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि हमारी ये 8 फैब्रिक पट्टियाँ होंगी। तो 6 को तो मैंने पहले ही ज्वाइन कर लिया था। अब ये 7 वाली हमारी फैब्रिक पट्टी है। अब ये लास्ट जो 8 वाली हमारी फैब्रिक पट्टी है ना इसको आपने स्टार्टिंग के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके अपनी जॉइन लेस वाला जो डिज़ाइन है इसको कवर करना है। जैसे आपने बाकी फैब्रिक पट्टियों को स्टिच किया है सेम इसको भी इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमारा वी शेप में ये डिज़ाइन बनेगा। अब यहाँ पे देखें मैंने शर्ट वाला फैब्रिक ली। शर्ट का हम इस तरह से सेंटर करेंगे और डिज़ाइन को भी बिल्कुल सेंटर के ऊपर रखेंगे। और दोनों साइडों के ऊपर ना शोल्डर के ऊपर इस तरह से हमारी ये पट्टियाँ हैं, इनको अभी आपने कट नहीं करना। स्टिचिंग के बाद आपने लास्ट के ऊपर इसकी कटिंग करनी है। अब जहाँ पे आपने नेक सेट करना होगा ना वहाँ तक आपने मेजरमेंट लेनी है। मैंने यहाँ पे 11 इंच के ऊपर अपने नेक को सेट किया है। आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा ऊपर भी इसको सेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें नेक को बनाने के लिए मैंने नेक की चौड़ाई 3.5 इंच लिया और लंबाई इसकी जो है वो मैंने 4.5 इंच ली है। और नीचे से स्लीट्स की जो चौड़ाई है वो मैंने 1 इंच लिया और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। जो भी आपकी मेजरमेंट होगी ना आपने राउंड शेप वाले नेक की वही मेजरमेंट लेनी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब सिंपल सा ये पैटर्न है, इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। इसके ऊपर हम पाइपिंग करेंगे। अगर आपको पाइपिंग करनी नहीं आती या इसमें कोई मुश्किल आती है ना तो आपने ध्यान से वीडियो को देखना और लास्ट तक देखना है। सिंपल पाइपिंग करना मैं आपको बताऊँगी। तो अब यहाँ पे देखें मैंने शर्ट के सेंटर के ऊपर इसको पेस्ट किया है और पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ हम इसकी कटिंग करेंगे राउंड शेप वाले नेक की। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर लिया। जो हमारी स्लीट्स है ना इसका बिल्कुल सेंटर करेंगे और सेंटर से भी मैं इसको कट कर लूँगी। अब जहाँ तक मैंने मार्किंग की हुई ना यहाँ पर इस तरह से हम वी शेप में इसकी कटिंग करेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी आपने मामूली सी इसकी कटिंग करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। यहाँ पे आप वीडियो में भी देख रहे हैं।
शर्ट को मैं सीधा कर लूँगी और साथ में कंट्रास्ट में मैं फैब्रिक पट्टी लूँगी जिसकी चौड़ाई 2 इंच है और इस तरह से आपने अरेब फैब्रिक में लेनी है। इसको फोल्ड कर लेंगे और सीधी साइड के ऊपर आपने इस फैब्रिक पट्टी को रखने के बाद ना 1 पाँव की सिलाई लगा लेनी है। तो बिल्कुल बराबर में आपकी ये सिलाई आनी चाहिए। अब नीचे स्लिट्स के ऊपर भी ये सिलाई लेके आएंगे। तो यहाँ पे आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, ज़्यादा जो बनाने वाले को मुश्किल ना यहीं पे आती है। तो यहाँ पे देखें ये जो नोक है ना इसको हम नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे और जहाँ पे हमारी ये कट्टा आ रहा है ना यहाँ तक आपने सिलाई लगा लेनी है। बहुत सिंपल और ईजी है। यहाँ पे देखें अब जो हमारा राउंड शेप में नेक है ना यहाँ पे छोटे कट्स लगाने के बाद हम अपनी फैब्रिक पट्टी को उल्टी साइड के ऊपर पलटाएंगे। ये देखें ये इस तरह से। अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे इस्त्री की मदद से भी ना पाइपिंग को बिल्कुल बराबर में रखने के बाद सिलाई लगा सकते हैं। तो आपकी ये जो पाइपिंग है ना ये कहीं से कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है 1 इंच के फासले के बाद फिर इसको हम कट कर लेंगे और यहाँ पे देखें जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसके ऊपर भी छोटा सा कट्स लगा लेंगे जहाँ तक हमने पहले शर्ट वाले के ऊपर लगाया हुआ है और इस तरह से अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। पहले मैं एक साइड के ऊपर पाइपिंग लगाने का पूरा तरीका आपको बता रही हूँ, फिर दूसरी साइड के ऊपर भी हम किस तरह से पाइपिंग लगाएंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने एक साइड के ऊपर पाइपिंग लगा ली है। अब दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह से हम इस फैब्रिक पट्टी को ना आपने इस तरह से सेट करना है। ऊपर वाली साइड के ऊपर तकरीबन आपने 1 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद जहाँ पे हमारा ये कट है ना वहाँ पे निशान लगाने के बाद ना आपने सिलाई को चलाना है। तो बिल्कुल बराबर में आपकी सिलाई आनी चाहिए। गोल गले के ऊपर आपने इस तरह से छोटे कट्स लगाने के बाद अपनी पाइपिंग को उल्टी साइड के ऊपर पलटाएंगे। ना हमने शर्ट के ऊपर छोटा सा कट लगाया होना था वही आपने इस फैब्रिक पट्टी के ऊपर भी लगा लेना है और इस तरह से फोल्ड करने के बाद ना इसको हम उल्टी साइड के ऊपर पलटाएंगे। तो ये देखें इस तरह से हमारा बिल्कुल परफेक्ट ये बन के रेडी है। अब मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद हम इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी के साथ। तो ये देखें इस तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी को फोल्ड करेंगे और जहाँ पे हमने पहले सिलाई लगाई हुई थी ना वहाँ पे ही हम फिर से सिलाई लगाएंगे। तो बहुत सिंपल और इजी ये पाइपिंग होती है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। तो यहाँ पे देखें हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब जो हमारा वी डिज़ाइन है ना इसके बीच में इस तरह से हम मिरर का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पे बड़े वाले मिरर भी लगा सकते हैं और डिज़ाइन को आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा ऊपर या नीचे भी रख सकते हैं। ऊपर वाली साइड के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे वी शेप में। डिज़ाइन की जो फाइनल लुक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ये पहना हुआ किस तरह से लगता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। बुटीक स्टाइल में ये बहुत डिफरेंट और यूनिक पैटर्न का ये डिज़ाइन है जिसको बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है। मुझे ये पर्सनली बहुत ज़बरदस्त ये डिज़ाइन लगा था इसलिए मैंने इसको अपने ड्रेस के ऊपर स्टिच किया। अब यहाँ पे देखें जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टियाँ उनको हम कट करेंगे। डिज़ाइन की जो फाइनल लुक है वो भी आप देख सकते हैं सिंपल पाइपिंग के साथ। यहाँ पे नीचे वी शेप में हमने ये डिज़ाइन बनाया है। तो आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।